भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति भक्तिर्भवति नष्टति। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये श्रीराधिकाय तदालये। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भगवताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी
प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ने वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् कान्तिश्रितां मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यस्ये कवे सितां विलसितां मयोगा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगङ्गसङ्गा राधा मुकुन्दयुगला तदहं नमामि राधा मुकुन्द युगला तदहं नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारो पितवाम भाग महाचायक चारु चापम श्रीरामचन्द्रं तमहं नमामि रामचरण रति जो चाहे आर चाहे निर्वाण प्रेम सहित यह कथा भरोषवन पुटका बुद्धेन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ
नमस्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पत्र उपस्थित सभी भगवत प्रेमी, भगवत कथा प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुखदेव गोस्वामी पावन गंगा के किनारे, जो गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकला हुआ चरणामृत है, उसी पवित्र गंगा के किनारे व्यास नंदन विरक्त चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी परम भागवत श्री परीक्षित जी को श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज समझते थे और जानते भी थे कि श्रीमद् भागवतम जो है श्रीमद् भागवतम परम फल प्रदान करने वाला है, जो है कृष्ण प्रेम। जब भी परीक्षित महाराज के राज्य में कोई व्यक्ति भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नाटक करते, ड्रामा करते, कोई कृष्ण बनता, कोई बलराम बनता, इस तरह से जब तेज के ऊपर लीला होती, परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि भगवान के भक्त थे। तो परीक्षित महाराज उन लोगों को कहते कि आप लोग खाली यही कीजिए, आपको भगवान की लीला को श्रवण कीर्तन और प्रस्तुत करना है लोगों के सामने। अगर आप यही काम करोगे तो आपके घर का भरण पोषण मैं करूंगा। तो पहले से परीक्षित महाराज जानते थे कि वास्तव में भगवत प्रेम प्राप्त करने का साधन क्या है। इसे तो परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का शाप लगा भक्तों, उसी समय परीक्षित महाराज समस्त छोड़कर गंगा के किनारे आए और
समस्त ऋषियों के सामने परीक्षित महाराज एक ही बात बोले कि कृपा करके मुझे भगवान की कथा सुनाइए, गायत तो विष्णु गाथा। तो वही सुखदेव गोस्वामी गंगा के किनारे आकर श्रीमद् भागवतम सुनने का इच्छा किया। सुखदेव गोस्वामी अंत में श्रीमद् भागवतम में अंत में कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तत्कुरुष्य देवेश नस्तत्वं नयतो प्रभो। सुखदेव गोस्वामी व्यास नंदन प्रार्थना करते हुए भगवान को कहते कि हे प्रभु, मैं आपसे याचना प्रार्थना करता हूं कि जहां भी मैं रहूं, जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मेरा जन्म हो, मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए, भवे भवे यथा भक्ति, मुझे सदा भक्ति प्रदान होती रहे। देखो, विरक्त है, श्रीमद राधा रानी और कृष्ण के मैसेंजर है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है सुखदेव गोस्वामी। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी भी भगवान को प्रार्थना करते कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न है ना, तो मैं आपसे याचना करता हूं कि आप मुझे जहां भी जन्म देना, मुझे भक्ति प्रदान करें, क्योंकि भक्ति में इतना सुख है भक्तों, इतना आनंद है, जो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले समस्त वेद और शास्त्रों का सार 8 श्लोकों में देकर गए हैं। उसमें से चौथा श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी न कवितां वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे कृष्ण, मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। खाली किसकी कामना है? तो कहते मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु को सिखा रहे हैं कि जीवन का सार है भगवान को प्राप्त करना, और भगवान प्रसन्न हो गए कब? जब हम भक्ति करेंगे। श्रीमद् भागवतम आप जो सुनने बैठे हो ना भक्तों, श्रीमद् भागवतम आपको भक्ति प्रदान करेगा, भगवत प्रेम प्रदान करेगा, जो प्रेम के लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं। कभी हम चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे प्रेम करे, बीवी प्रेम करे, पति प्रेम करे, समाज प्रेम करे, लेकिन याद रखना चाहिए जो 2 अक्षर का प्रेम शब्द है ना, तो संसार का है ही नहीं। स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। सभी अपना स्वार्थ निकालने के लिए एक दूसरे से काम निकाल रहे हैं। एक संत तो कहते हैं, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, यही संसार की रीति। ये लोग प्रेम क्यों करते हैं? स्वार्थ, एक दूसरे के पास कुछ चाहते हैं, भोग चाहते हैं। तो प्रेम आप कितना भी प्रयत्न करोगे ना भक्तों, लेकिन यहां प्रेम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेम यहां का विषय ही नहीं है। इस संसारी लोगों के पास प्रेम ढूंढोगे नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवतम कहता है प्रेम एक ही व्यक्ति से हो सकता है, वो है भगवान। और भगवान से प्रेम कैसे करें, वो सिखाता है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। तो यहां आकर श्रीमद् भागवतम की आप कथा कराते हो, श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हो, श्रीमद् भागवतम कथा पढ़ते हो आप, तो उससे कुछ कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक कल्प वृक्ष है
और कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर कोई व्यक्ति कुछ भी कामना करता है वो श्रीमद् भागवतम कल्पवृक्ष के समान है। अब श्रीमद् भागवतम के पास जो भी मांगोगे आपको प्रदान करेगा। लेकिन भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि आपको भौतिक चीज की कभी भी कामना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख देने वाली भौतिक चीज है। श्रीमद् भागवतम के नीचे बैठकर आपको क्या कामना करनी चाहिए? हे प्रभु, मुझे जन्म जन्मांतर तेरी भक्ति दिए, ये कामना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का सार है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद् वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेक अमलम ज्ञानं परं गीयते यस्या ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्म आविष्कृतम् यत् शृण्वन् विपठनं विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नर। अगर कोई व्यक्ति इसको प्रेम से सुनेगा, पढ़ेगा, गाएगा तो कहते भक्त्या विमुच्यते नर, उसको भक्ति प्रदान होगी। देखो भक्तों, हमारी उम्र जा रही है, धीरे 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 समय जा रहा है। मैंने आपको कहा था काल हमको खा रहा है, धीरे धीरे हमारा शरीर क्षीण हो रहा है। इससे इसी समय हमको क्या कर लेना चाहिए? जीवन का सर्वोच्च जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा जो भी समय बचा है उसके लिए काम करना चाहिए। हम लोग विचार करते हैं कि प्रभु आप भक्ति करने को कहते हो, भागवतम सुनने को कहते हैं, हम ये सब करेंगे तो हमारा घर का क्या, हमारे व्यवहार का क्या? लेकिन याद रखना, अब जिस व्यवहार में रहते हो, जिस घर काम में रहते हो ना, वो कभी पूरा होने वाला है ही नहीं, कभी नहीं पूरा होगा। आप सोचते हो अभी मैं दुखी हूं, मैं थोड़ा सुखी हो जाऊंगा, उसके बाद भागवतम, भगवत गीता और भक्ति करूंगा या करूंगी, वो समय कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं दुखालय, जगत दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। जीवंत पर्यंत आप कुछ भी करें आपको सुख मिलने वाला नहीं है। सुख एक ही चीज में है, किसमें है? वह भगवान की भक्ति में। और भगवान की भक्ति छोड़कर कहां जाओगे भाई? इसलिए हर हमेशा, हर समय, हर वक्त हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद से सीखना चाहिए, ध्रुव महाराज से सीखना चाहिए, जड़ भरत महाराज से सीखना चाहिए। भागवत में अनेक अनेक भक्त है जिसने भगवान का स्मरण, कीर्तन, चिंतन कर कर पूरा जीवन व्यतीत किया है आनंद और सुख से। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनेगा ना तो कहते असाधु साधुता दायिनो। कोई भी व्यक्ति असाधु, असाधु मतलब क्या है? कोई व्यक्ति संसार में रहकर पाप दुराचार करता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ता है ना, सनातन गोस्वामी कहते वो साधु बन जाएगा। साधु, साधु दायित्व। साधु मतलब क्या है? हम तो रामायण में या महाभारत में देखते हैं तो साधु मतलब जैसे साधु का नाम आता है हम विचार करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बड़े बड़े बाल हो गए और कहेंगे बस ऐसा हम सोचते हैं। साधु किसको कहते? भागवतम हमको कहता है साध्यति इति साधु। साधु होता है ना वो साधना में रत रहता है ना। लोग कहते प्रभु जी मेरे गुरु है ना, मेरे गुरु की दाढ़ी इतनी बड़ी है, इतने बाल बड़े हैं, बहुत बड़े बाल है, तो बाल पर और दाढ़ी पर क्या झूलोगे? झूला झूलोगे? बड़ी दाढ़ी बड़े बाल पे मत जाइए, है ना। वो साधु आपको श्रीमद् भागवतम सुनाता है, श्रीमद् भागवतम से भक्ति प्रदान करता है आपको, भगवान का नाम देता है आपको।
आध्यात्मिक जगत में आपकी उन्नति कराता है, भगवत गीता का ज्ञान देता है, उसको साधु बोलते हैं। खाली बड़ी बड़ी दाढ़ी या बड़े बड़े बाल रखने को साधु नहीं बनता है। हमारा हृदय शुद्ध करना चाहिए, तो होगा कैसे? भगवान के उपदेश के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति असाधु है, दुराचारी व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति भी भक्तों के संग के द्वारा और भागवतम भगवत गीता के संग के द्वारा वो व्यक्ति साधु बन जाएगा। चैतन्य चरितामृत में कथा है, एक दिन की बात है, एक शिकारी था। वो शिकारी शिकार करता था, लेकिन वो शिकार इस तरह से करता था, पशु को तीर मारता था और इस तरह से तीर मारता था पशु मरे ना, पशु पड़ा पड़ा तड़पे, हिल भी ना सके और तड़पता रहे, ऐसे मारता था। एक दिन की बात है, नारद जी वहां से विचरण करते करते उस जंगल से निकले। नारद जी ने ऊपर से देखा तो अनेक पशु तड़प रहे थे। नारद जी नीचे उतरे, देखा, अरे बाप रे, साधु का हृदय है नारद जी का, तो कोई जीव की हिंसा होती है तो नारद जी को दुख तो लगेगा ना। नारद जी दुखी हो गए, तुरंत चलते 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 देखा तो एक व्याघ्र शिकारी तीर और कमान लेकर खड़ा था, लेकिन नारद जी को देखकर दूसरे जो पशु पक्षी थे ना वो भाग गए। और एक व्याघ्र शिकारी को देखा शिकारी ने कि नारद आए और मेरा शिकार भाग गए, तो क्रोधित हो गया। सुनिए ध्यान से, एक साधु का प्रभाव देखिए आप, इतना दुष्ट व्यक्ति था वो, लेकिन नारद जी का दर्शन किया ना। चैतन्य चरितामृत में कविराज जी कहते हैं कि जैसे साधु का दर्शन किया उस पापी व्यक्ति ने, उनको लगा कि ये साधु आया, नारद आए, तो उसकी वजह से सब शिकार मेरा भाग गए, तो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर नारद जी को गाली देने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन कविराज जी कहते जैसी गाली देने जाए, लेकिन मुंह से गाली नहीं निकली। क्रुद्ध हैया व्याघ्र मुखे गाली दिए जाए, क्रोधित होकर गाली देने की कोशिश किया नारद जी को, लेकिन नारद के प्रभाव से, नारद प्रभाव मुखे गाली नहीं आई। भक्त का इतना प्रभाव पड़ता है भक्तों, है ना, कि आप भले कितने भी दुराचारी हो, लेकिन भक्त आपके सामने आ जाता है ना, भगवान का भक्त, है ना, तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। पर पुराणों में तो ऐसी कथा है कि जनक महाराज, जिस जनक महाराज का नाम भगवान श्री कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया, खाली जनक महाराज का नाम भगवत गीता में लिया है। और जनक महाराज नर्क लोक में गए थे, नर्क लोक के बाहर चक्कर लगाने गए थे। खाली नर्क लोक के वासियों ने जनक महाराज का दर्शन किया ना, कहा जाता है वो सब नर्कवासी थे ना, वो सब मुक्त हो गए, ऐसी कथा है। सोचिए आप, नारद ने कहा तू क्या कर रहा है भाई, इतना पाप क्यों कर रहा है? तो उस शिकारी ने कहा ये मेरे बाप का धंधा है। क्या बोला? शिकारी ने कहा मेरे बाप का धंधा है, पशु को मारकर काट कर खाने का। नारद जी ने कहा तेरे बाप का धंधा नहीं है, पाप का धंधा है, छोड़ वरना नरक में जाएगा। तुरंत बोला नारद जी ने। तो उसने बोला कि प्रभु आप कह रहे हो कि छोड़ दे, लेकिन मैं मान ली शिकार करना छोड़ दूं, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता, उसका भरण पोषण कैसे होगा? नारद जी ने कहा पाप करके तू भरण पोषण करना चाहता है तेरे घर वालों का? तू पाप करता है, तेरे घर वालों का भरण पोषण करता है, क्या समझता है? और जो तू पाप करता है ना, उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा, तेरे घर वाले नहीं भोगेंगे। उस शिकारी ने कहा कैसे भाई? मैं पाप करता हूं, कुछ कमाता हूं, मेरे घर वालों को खिलाता हूं, उसको सेटिस्फाई करता हूं, तो पाप का फल वो भी लेंगे ना। नारद ने कहा नहीं, ये गलत है, ये बात गलत है। जो पाप करता है उसको भोगना पड़ता है। तू पशु को मार रहा है, काट रहा है और घर वालों को खिला रहा है, तो तुझे भोगना पड़ेगा सब। शिकारी मान नहीं रहा था। उसी समय नारद ने कहा कोई बात नहीं, जा तेरे घर जाके घर वालों को पूछ ले। घर
वालों को पूछ ले कि मैं जो पाप कर रहा हूं, पाप के द्वारा जो आपको खिला रहा हूं, क्या आप लोग मेरे साथ मुझे सजा मिलेगी? तो ऐसा पूछ किया, तुरंत वो व्याघ्र गया और तुरंत घर वालों को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को पूछा कि मैं आपका भरण पोषण करने के लिए पाप कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे इस पाप के कारण सजा मिली, नरक में जाना हुआ, तो आप भी आओगे क्या मेरे साथ सजा भोगने के लिए? घर वालों ने कहा, हम क्यों आए भाई, हम क्यों आए? तू हमारा पति है, तू हमारा बेटा है, हमारा भरण पोषण करना तेरा धर्म है ना? तू पाप करे, तुझे भोगना पड़ेगा, हम क्यों भोगे? भक्तों, कविराज जी कहते हो व्याघ्र वापस आया और व्याघ्र वापस आकर तुरंत नारद जी के चरणों में पड़ गया। नारद जी को बोला, नारद जी वो तो ऐसा बोल रहे। नारद जी ने बोला, वही मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति ऐसा पाप करता है ना, वो खुद को भोगना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का सिद्धांत है, भगवद गीता पढ़ी आप। तुरंत उस शिकारी ने शिकार कर दिया बंद, पशु को मारना बंद कर दिया भक्तों। और पशु को मारना बंद कर नारद जी ने कहा, क्या करूं? नारद जी ने तुलसी दिया, तुलसी का क्यारा दिया और उनको बोला कि यहां बैठ जा और बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप, भगवान का नाम जप तू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान का नाम जपेगा। उसने बोला, मैं भगवान का नाम लूंगा, लेकिन फिर भरण पोषण कैसे होगा घर वालों का? नारद जी ने कहा, तू चिंता मत कर, खाली नाम ले, भरण पोषण मैं करूंगा। नारद जी को विश्वास था कि भगवान इस पे कृपा करेंगे। वो व्याघ्र भगवान का नाम ले था। आजू बाजू वाले को पता चल गया, गांव वालों को, कि शिकारी था, इतना पाप करने वाला व्यक्ति भक्त बन गया। वो खुश हो गए सब, और आकर कुछ ना कुछ अन्न, है ना, अनेक चीज देकर जाते। धीरे 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 इतनी चीज हो गई उनके पास, कभी खाने का कोई वांधा नहीं पड़ा। और फिर एक दिन की बात है, नारद जी और पर्वत मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। दोनों को देखकर ये जो शिकारी था, जो भक्त बन चुका था, वो दौड़ा दर्शन के लिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते देखा नीचे चितिया थी बहुत सारी। तुरंत खड़ा हो गया और अपने बहिर्वस्त्र से उस चितिया को हटाने लगा। पर्वत मुनि आश्चर्य हो गए कि नारद जी देखो देखो, ये व्यक्ति इतने पशुओं को मारकर खाने वाला आज छोटी छोटी चींटियों को भी बचा रहा है। क्यों? क्योंकि है नारद जी, आपकी कृपा हो गई उस पर। साधु का संग। इससे तो चैतन्य सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सुनने पढ़ने से, भक्तों का संग करने से असाधु साधु दायित, असाधु व्यक्ति भी साधु हो जाएगा। फिर नीचो अति नीचो उच्च तो भवे, तो व्यक्ति नीच व्यक्ति है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उच्च हो जाएगा। नीच कुल में जन्मा है, नीच कार्य करता है, लेकिन भगवान के भक्त का संग करेगा, भागवतम का संग करेगा, वो व्यक्ति नीच भले ना हो, उच्च हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनेक प्रकार की ज्ञाति आती है। जैसे ब्राह्मण जो ऊंचा वर्ग होता है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्र के नीचे 9 जाति आती है, जो एकदम निम्न, एकदम नीच जाति आती है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि 9 जाति, कौन से 9 जाति? तो कहते हैं किरात हुणांग पुलिंग पुलकसा आभीर शुंभा यवनाख सादय यनेच पापा यद पाशया। ये जो 9 जाति हैं, तो 9 जाति के लोग इतना पाप करते हैं। अन्यच पापा तद पाशया, बहुत पाप करते हैं। किरात हुणांग पुलिंग पुलकसाद आभीर शुंभा यवना कसादय, 9। अन्यच पापा यद पाशया, बहुत पाप करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी, व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, अगर ऐसे व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है,
ऐसे नीच व्यक्ति भी उच्च हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। कैसे? जब वो व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्तों का संग करेगा। यनेच पापा यद पाशयाशया शुद्धन्ति तस्मै यद विष्णवे नमः। वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, है ना, जब वो भगवान और भगवान के भक्तों का संग करेगा। अति नीचो उच्च दायते, अगर वो नीच व्यक्ति भी, देखो भक्तों, उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं होता है, और नीच कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति नीच भी नहीं हो जाता है, उसके कर्म के अनुसार होता है सब। कविराज गोस्वामी कहते हैं, उच्च कुल जन्म यदि कृष्ण भक्त है, अगर उच्च कुल में, उच्च कुल जन्म यदि नीच कुल में जन्म यदि कृष्ण भक्त है तबे तो उत्तम है सर्वशास्त्र कई। नीच कुल में कोई व्यक्ति जन्मा है, लेकिन, है ना, एकदम नीच कुल में कुत्ते खाने वाले घर में भी जन्मा है, लेकिन वो व्यक्ति साधु के संग के द्वारा अगर भगवान की भक्ति करता है, उच्च कुल में नीच कुल में जन्म यदि कृष्ण भक्त हो तबे तो उत्तम है सर्वशास्त्र कई, ये सब शास्त्र कहते हैं। और उच्च कुल जन्म यदि कृष्ण न भजे, उच्च कुल में जन्म यानी कि कृष्ण का भजन नहीं करता है, उच्च कुल जन्म यदि कृष्ण न भजे कुल तारे पकड़िले नरक पड़े मजे। कुल उसका क्या करेगा? नरक में जाएगा वो, शास्त्र के वाक्य है। इस कान से डालकर इस कान से निकालने से ऐसा मत समझना हम बच जाएंगे, नहीं, नहीं। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि यहां बैठा है और अचानक शेर आया, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे खरगोश है, वो खरगोश के पीछे शेर पड़ा और खरगोश दौड़कर शेर के सामने, उनको पता है बच नहीं पाएंगे, लेकिन शेर के सामने खड़ा रहकर खरगोश आंखें बंद कर दे, चलो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा शेर में, तो बच जाएगा वो क्या है? बच जाएगा? नहीं बचेगा। उसकी आंखें बंद करने वो शेर भाग नहीं जाएगा, शेर उसको छोड़ नहीं देगा। वैसे ही शास्त्र के वाक्य एकदम सत्य हैं, जो शास्त्र कहता है वही होता है। आप अपने कान और आंख बंद करके नहीं सुनोगे, सुनने के बाद भी अप्लाई नहीं करोगे ना, तो बच नहीं जाओगे। इसे भक्तों निवेदन करता हूं, श्रीमद् भागवतम की कथा आपने बहुत सुना है, आगे भी सुनोगे, भगवत गीता भी कभी पढ़ी होगी, उसका पालन करना सीखो। इतना पवित्र मनुष्य देह मिला है और मनुष्य देह में भी इतना श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर मिला है। पाप छोड़ो, क्योंकि शरीर मिला है ना आड़ मांस का, अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या है ना, 5 बाल्टी आप ले लो। आपने 4 दिवस तो कथा सुनी, अभी थोड़ा तत्व भी सुन लो। 5 बाल्टी आप रख दो, अब ध्यान से सुनो आप। 5 बाल्टी आपने रख दिया, ऊपर से आपके शरीर में ऊपर क्या है? बाल। जितने भी बाल हैं उसको निकाल कर एक बाल्टी में डाल दो, ठीक है? खाली अपने मन से वो करो। फिर क्या आएगा? चमड़ी। समस्त शरीर की चमड़ी को निकाल कर दूसरी बाल्टी में डालो। फिर क्या आएगा? मांस। तो समस्त मांस को निकालकर तीसरी बाल्टी में डालो। फिर हड्डी, सब हड्डी निकालकर चौथी बाल्टी में डालो। फिर रक्त, सभी पूरा रक्त, लोही ना, क्या बोलते हैं, रक्त बोलते ना, खून, वो निकालकर 5वीं बाल्टी में डालो। ये 5 बाल्टी अब हमारा शरीर है। कुत्ता आएगा ना तो भी नहीं सूंघेगा, ये हमारा शरीर है। कभी विचार करना, है ना। तो ब्रह्मा जी ने ये मढ़ दिया है चमड़े से, इससे हमको लगता है वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदरी है। बाहर से प्रकृति से, सॉरी आकृति से भले सुंदर लग रही, प्रकृति से वो सुंदर नहीं है।
तो ऐसे हार मास के शरीर को दिन रात सजाने में समय मत व्यतीत करो, है ना, क्योंकि मौत आएगी ना, है ना, और शरीर क्षीण हो जाएगा, वृद्ध हो जाएंगे ना, ये जो खूबसूरती है ना सब चली जाएगी। इसलिए हमारे मन को प्रैक्टिस दो। कौन सी प्रैक्टिस दो? भगवान के नाम की प्रैक्टिस। दिन रात खाते हुए, सोते हुए, झाड़ू मारते हुए, बर्तन धोते हुए क्या बोलना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असाधुता साधुदायित्व अति नीच उच्चते भवे, हानमुच्यति कदाचित माम प्रेमणाहीन कंठयो। सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को प्रार्थना करते कि हे भागवत भगवान कृपा कीजिए और मुझे कभी भी इस श्रीमद् भागवतम से वंचित मत करना, मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मुझे पता है श्रीमद् भागवतम आपसे अभिन्न ग्रंथ है और श्रीमद् भागवतम मुझे सर्वोच्च सिद्धि, आपका प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। बहुत सुंदर सनातन गोस्वामी बात कहते हैं। भक्तों, कल हमने राम और कृष्ण दोनों का अवतार करवाया। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए ना, तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। ब्रह्मांड की, है ना, ब्रह्मांड की जो माया है ना, माया रूपी जगत, उसका प्रकट करने वाला कौन है? तो कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जो ब्रह्मांड है ना उसको निर्मित करने वाला कौन है? भगवान। तो भगवान साक्षात किसके गर्भ में आया है? कौशल्या के गर्भ में। कौशल्या के गर्भ में से बाहर जब भगवान आए ना, प्रकट हुए, तो भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में थे, है ना, दिव्य शरीर था भगवान का, शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन अब पुत्र के रूप में आए हैं। कौशल्या ने सोचा, प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि प्रभु आप अगर मुझ पे कृपा करने के लिए आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं ना, तो कहा कि आप ये शरीर है ना, मतलब बालक के रूप में बन जाइए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु आप ये शरीर छोड़ दो, मतलब ये जो चतुर्भुज में प्रकट हुए हो ना स्वयं भगवत के रूप में, वो छोड़ दो और बालक के रूप में वापस आप हो जाओ। और बालक क्या करता है? तो कहते कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप शिशु की लीला कीजिए, बालक हो तो बालक की लीला कीजिए आप। जैसे ही माता कौशल्या ने भगवान को कहा, तुरंत भगवान श्री राम सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरा सुनी वचन।
भगवान ब्राह्मण, गाय, देवता और संत के लिए जन्म लेते हैं। गोस्वामी कहते हैं विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जब भी आते हैं ना, भगवत गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है ना तब मैं प्रकट होता हूं। और कैसे प्रकट होता तो कहते हैं निज इच्छा, अपनी इच्छा के द्वारा, है ना। भगवान अपनी इच्छा के द्वारा प्रकट होते हैं, हम हमारी इच्छा के द्वारा प्रकट नहीं हो सकते। भक्त भगवान कोई भी जगह पे, कहीं भी और कोई भी रूप में अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, लेकिन हम सब कर्म से बंधे हुए हैं। भगवान कर्म से बंधे नहीं है, भगवान कर्म के बंधन बांधते हैं, वो बनते नहीं है खुद। इसे यहां कहा गया है कुतुब निज इच्छा, खुद की इच्छा। देखो भक्तों, नरसिंह अवतार हुआ ना, अब हमने परसों नरसिंह अवतार किया। जब जब भी भगवान अवतार लेने वाले होते हैं तो दो लोगों को मालूम होता है, तो नारद जी को और ब्रह्मा जी को, उनको मालूम होता है। लेकिन जब नरसिंह अवतार हुआ ना तो ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिस्ट में नाम ही नहीं था ना। जैसे नरसिंह अवतार लिया ना तो ब्रह्मा जी तुरंत लिस्ट निकाला, देखने लगे, है ना। 10 बार देखा, इसमें नाम ही नहीं था नरसिंह भगवान का, क्योंकि भगवान कहते मैं लिस्ट में आने वाला नहीं हूं, मन में आने वाला नहीं हूं। जब जब मेरे भक्त पर हानि होती है ना, मेरे भक्त को कोई परेशान करता है, गाय को परेशान करता है, संत को परेशान करता है ना, तब उस दुष्ट का नाश करने के लिए मैं निश्चित आता हूं, और कभी भी आता हूं। निज इच्छा, स्वतंत्र है भगवान, हम स्वतंत्र नहीं है भक्त। कर्म के अनुसार किसी मां के गर्भ में डाला जाता है हमको, है ना, और हमको पता भी नहीं होता है कब कहां मरने वाले हैं, है ना, और एक काल खा जाता है हमको। लेकिन भगवान चाहे वहां से प्रकट होते हैं। राम रूप में आए, कौशल्या को मां बनाया, दशरथ को पिता बनाया। वामन रूप में आए, अदिति को मां बनाया और कश्यप को पिता बनाया। कृष्ण स्वयं आए, देवकी को माता बनाया, वसुदेव को पिता बनाया, और उनको लगा कि कोई माता पिता नहीं चाहिए मुझे, तो खंबे को बाप बनाया, ना खंबे से निकले प्रभु, उनकी इच्छा। हम स्वतंत्र नहीं है भक्तों, निज इच्छा निर्मत तनु, भगवान की इच्छा। भक्तों भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। अगर हम भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देंगे ना, है ना, तो हम भी भगवान की तरह आनंदित हो जाएंगे। इसे भगवान ने जो उपदेश दिया है भगवत गीता भागवतम में, उस उपदेश की तरह जीवन जियोगे ना, भगवान की इच्छा के द्वारा आपकी इच्छा मिला दोगे ना, तो निश्चित आप भी आनंदमय हो जाओगे। छोटी बात है लेकिन बहुत तथ्य है। बहुत कथा सुनी हमने, बहुत कथा सुनी, लेकिन उतारो, अंदर उतार कर जीवन परिवर्तन। चलो हम भागवतम में 7 दिन भागवतम सुना, क्या लेकर गए? कुछ लेके जाओ, यहां से कुछ लेके जाओ। नहीं, आज से 7 दिन हमने कथा सुना, कथा का सार है कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना है, सुखी होना है, आनंदित होना है, अपने अपने माँ बाप की पितरों की गति चाहिए ना, तो कथा में भागवतम कहता है भगवान का नाम लो। ठीक है प्रभु जी, आज से मैं भगवान का नाम लूंगी या भगवान का नाम लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अपने दिमाग में डाल दीजिए मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दिन रात जब भी काम करते करते कोई भी समय पर आप नाम लीजिए, भगवान निश्चित कृपा करेंगे। भगवान श्री राम प्रकट हुए। आपने पीछे मैंने आपको कल बोला था श्रृंगी मुनि को बुलाएगा, तो श्रृंगी मुनि के विषय में थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा। वशिष्ठ मुनि के पास दशरथ महाराज गए ना भक्तों,
तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुझे यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन यज्ञ करने के लिए तुझे एक व्यक्ति की, एक ऋषि की जरूरत है, उसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी मुनि ही वशिष्ठ बुलावा। और श्रृंगी मुनि कौन थे? ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था मरीचि, जो मन से प्रकट हुए थे। और मरीचि के पुत्र थे कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि की 17 पत्नियां था, 17 पत्नियां थी। उसमें से एक पत्नी के गर्भ से एक ऋषि का प्रागट्य हुआ जिसका नाम था विभांडक मुनि। क्या नाम था? विभांडक। और विभांडक मुनि एक दिन की बात है कि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। अचानक एक अप्सरा, क्योंकि तपस्या करते हैं ना, तो इंद्र को लगता है कि ज्यादा तपस्या करेंगे तो भगवान से इंद्रासन मांग लेगा, तो मुझे अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो तुरंत इंद्र ने अप्सरा को भेजा। और अप्सरा इतनी सुंदर थी, भक्तों, अप्सरा स्वर्ग में रहती है और इतनी सुंदर रहती, इतनी सुंदर होती है भक्तों, कि यहाँ की, हमारे भारत की जो यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड जो भी आप कहते हो, सुंदर स्त्रियां, उस अप्सरा के सामने भैंस जैसी लगती है। कैसी? भैंस जैसी। इतनी सुंदर रहती अप्सरा। इंद्र ने अप्सरा को भेजा। विभांडक मुनि जो थे, विभांडक मुनि उनको देखकर आकृष्ट हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी वीर्य को जो पानी में बह रहा था, एक हिरण ने उसको पी लिया। और हिरण ने पी लिया तो हिरण के गर्भवती हुई हो, और उसी हिरण के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। हिरण के गर्भ में से, आप देखिए, शेरनी के गर्भ से कौन प्रकट होता है? शेर या शेरनी प्रकट होती है। यहाँ एक ऋषि मुनि का वीर्य पीने के द्वारा हिरण्य के गर्भ से और ऋषि मुनि प्रकट हुए। ऋषि मुनि के वीर्य से, हिरण्य के गर्भ से एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम था श्रृंगी। उसका नाम श्रृंगी क्यों पड़ा? क्योंकि वो जन्मा ना तो शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उनको एक सिंह था। हिरण को सिंह होता है ना, ऐसा एक सिंह था, इसलिए उसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी मुनि। वशिष्ठ ने कहा कि वो श्रृंगी मुनि अगर आए और यज्ञ में आहुति दे तो निश्चित आपको पुत्र प्राप्त हो सकते, उसको आहुति देने को बोलो। दशरथ महाराज कहते, श्रृंगी महाराज कहां मिलेंगे? तो कहते हैं श्रृंगी जी है वो रोमपाद, आपके मित्र रोमपाद के राज्य में वो श्रृंगी मुनि मिलेंगे। क्योंकि एक दिन की बात है, रोमपाद जो है वो दशरथ महाराज के मित्र थे। दशरथ महाराज को एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता। लक्ष्मण जी सुमित्रा से प्रकट हुए ना, उससे पहले सुमित्रा से पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था शांता। वो शांता जैसे प्रकट हुई तो दशरथ महाराज के मित्र जिसका नाम था रोमपाद, और रोमपाद को कोई पुत्र नहीं थे, बहुत बड़े राज्य करते लेकिन पुत्र नहीं थे। दशरथ महाराज उनके मित्र होने के कारण दशरथ महाराज ने वचन दिया था कि मुझे पहले जो भी पुत्र या पुत्री हो वो मैं तुझे दत्तक दे दूंगा। तो पहले पुत्र जिसका नाम था शांता, तो दशरथ महाराज ने रोमपाद महाराज को पुत्री को दे दिया। पुत्री बड़ी हुई। हुआ ऐसा, एक दिन की बात है, उस राज्य में दुष्काल, क्या बोलते, अकाल, बारिश अकाल बोलते हैं ना, तो अकाल पड़ा, बारिश बंद हो गई। जो वहां के प्रजा थे वो दुखी हो गई और प्रजा राजा को कोसने लगी, हे राजन आप निश्चित पापी हो, आप अधर्मी हो। क्योंकि प्रजा दुखी है उसका कारण राजा होता है। आप पहले देखिए सतयुग में, त्रेता द्वापर युग में जब भी प्रजा दुखी होती थी ना, तो पहले क्या राजा होते थे ना, राजा के पास प्रजा जाती थी और प्रजा उनको गालियां देती थी कि आप पापी हो, आप अधर्मी हो। अगर आप अधर्मी और पापी नहीं होते ना तो आपकी प्रजा कभी दुखी हो ही नहीं सकती, शास्त्र का नियम है। रोमपाद को कोसने लगी प्रजा, तब जाके, अभी तो देखिए अभी का राजा है जिसको राजा बनाते, जेल से छूटा नहीं तो यहाँ है ना
इलेक्शन में खड़ा रह गया और प्रजा उसको ही सिलेक्शन करती है तो उसको बिठा देती है। हमारे प्रभुपाद जी कहते कि पॉलिटिक्स में कोई भी पोस्ट पर एक वैष्णव होना चाहिए, तब जाके इस समाज में क्रांति आएगी, बाकी नहीं आएगी। वैष्णव होना चाहिए जो भगवत गीता और भागवतम को फॉलो करता हो, वैष्णव होना जो तपस्या करता हो। जब ऐसा कोई नेता आएगा ना तब समाज का कल्याण होगा। वो नेता पहले क्या होता था, जो राजा होते हैं ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजस्व विदु स काले निहमता योग नष्ट परंपरा। है ना, भगवान कहते हैं कि परंपरा नष्ट हो गई और ये जो परंपरा है इवं विवस्वते योगो प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राय। ये जो दिव्य ज्ञान है तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने उनके पुत्र मनु को और मनु ने ईश्वर को। इसका राजा परंपरा में ज्ञान आ रहा था तो राजा का कर्तव्य क्या था, ज्ञान लेकर प्रजा को धर्म सिखा, ये काम था उनका। लेकिन अभी जो नेता है उसका काम क्या हो गया है, अपनी जेब भरने का काम हो गया है। प्रजा कोई भी कुछ भी हो उसको कोई लेना देना नहीं। जब इलेक्शन होता है तब आता है ना, 2-3 भाषण देता, ये करूंगा वो करूंगा, है ना, फिर दिखता भी नहीं है। भक्तों बुद्धिमान बनिए आप। आपके घर कोई व्यक्ति कोई नेता है, वो इलेक्शन के समय आपको 200, 500, 1000 रुपया देता है और बोलता है कि मुझे दो वोट, मत उसकी बात मत सुनो। आप देखिए बुद्धिशाली बनिए। अगर वो धर्म का पालन करता है और प्रजा को धर्म सिखाता है ना, उस व्यक्ति को आप सिलेक्ट कीजिए और उसको इलेक्ट कीजिए, तब जाके इस समाज में क्रांति आएगी। वरना प्रजा भी दुखी रहेगी, वो तो है ही दुखी और रहेगा ही, क्योंकि वो जो राजा का काम है वो नहीं कर रहा है। और जब कोई राजा होता है वो राजा धर्म का पालन नहीं करता, प्रजा को धर्म नहीं सिखाता है ना, मनु संहिता कहती है कि जो प्रजा पाप करेगी ना उसका 6% उस राजा को भोगना पड़ेगा। याद रखना, जो बड़ा प्रधान है, जो ऊंची पोस्ट में है ना, अगर वो प्रजा को धर्म नहीं सिखाएगा ना तो क्या होगा, प्रजा जो पाप करेगी ना, वो पाप ही करेगी, धर्म नहीं सीखेगी तो वो 6% उस राजा को भोगना पड़ेगा। ये मनु संहिता का शब्द है, नीति का शास्त्र। रोमपाद के पास आकर प्रजा कोसने लगी, रोमपाद रोने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब एक ऋषि ने कहा कि देख भाई, इसका कोई उपाय नहीं है, एक काम कर, विभांडक मुनि के पुत्र जिसका मैं श्रृंगी, जो जंगल में रहते हैं, और श्रृंगी मुनि ऐसे ऋषि थे भक्तों, जैसे जन्म हुआ था ना, जन्म के बाद कभी भी उसने मनुष्य को नहीं देखा था, कभी उनके जैसे मनुष्य को उसने कभी नहीं देखा था। ओनली पशु पक्षी को देखा था, उनके पिताजी को देखा था, बाकी किसी को। स्त्री की बात छोड़ दो, उनका पिता विभांडक थे, उसने सोचा कि श्रृंगी को कोई स्त्री का दर्शन में नहीं कराऊंगा, इनको शादी नहीं करने दूंगा, इनको मैं खाली भगवान का भजन सिखाऊंगा। ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप उस श्रृंगी मुनि को अगर यहाँ ला दो, आपके राज्य में वो श्रृंगी मुनि खाली पैर रख देगा ना, बारिश चालू हो जाएगी, इतने प्रतापी है वो ऋषि। रोमपाद राजा ने कहा कैसे बुलाए। अब देखो, भगवान कपिल कहते कि हे माता देवहूति, इस संसार में दुख देने वाली माया है, और इस माया मतलब जो नहीं है उसको हम है मानते हैं, है ना। जैसे घर है, वो घर आज पहले नहीं था, अभी है, और फिर रहने वाला नहीं है, या तो हम नहीं रहेंगे, राइट। लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं, मेरा है और मैं नित्य रहने वाला, ये माया है। कपिल भगवान कहते हैं माया जो भी जगत है, हे माता, सबसे बड़ी माया है ना, वो कौन है, वो स्त्री है। क्या बोला भगवान ने, स्त्री। वो आकर्षण है ना, वो ऐसा डाला है कोई भी व्यक्ति फंस सकता है।
तो काम करो, आप सुंदर सुंदर स्त्रियों को जंगल में भेजो जहां विभांडक मुनि का आश्रम है। अब स्त्रियों को बहुत सुंदर गहने से सजाया स्त्रियों को, और एक बोट में, क्या बोलते हैं उसको, नौका में बिठाया और नौका चली, जंगल में पहुंची जहां विभांडक का आश्रम था। अब देखो भक्तों, विभांडक को पता चल गया कि अगर ये स्त्रियां मेरे बेटे को फंसाने के लिए आई हैं, तो निश्चित विभांडक शाप दे देते कि सभी स्त्रियां वहीं जलकर खाक हो जाए। तो करे क्या, वहां पहुंची, विभांडक थे आश्रम में, उसने वेट किया। एक दिन की बात है, विभांडक मुनि अपने आश्रम से कुछ काम के लिए बाहर चले गए, तभी स्त्रियों ने वहां एंट्री किया और अच्छे अच्छे हाव भाव से, जैसे श्रृंगी मुनि ने देखा ना उस स्त्रिया को, श्रृंगी मुनि आश्चर्य हो गए। श्रृंगी मुनि ने सोचा कौन सा प्राणी है भाई, है ना, मैंने शेर देखा है, चित्ता देखा है, खरगोश देखा है, हिरण देखा है, बहुत सारे प्राणी देखे, लेकिन एक कौन से किस्म का प्राणी है ये, आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्त्री को कभी देखा ही नहीं था उनसे, आश्चर्य। लेकिन वो स्त्रियां जो थी वो हाव भाव से श्रृंगी मुनि को आकृष्ट करने लगी। एक दिन, 2 दिन, और अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे पकवान देने लगी। श्रृंगी मुनि ने कभी भी लड्डू खाए नहीं थे, और स्त्रियां लड्डू लेकर आई थी। श्रृंगी मुनि को अच्छा लगा। धीरे 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 1, 2, 3, 5 दिन, 10 दिन, ये जो श्रृंगी मुनि है उस स्त्रिया पर आकृष्ट होने लगे। देखो भक्तों, ये सबसे बड़ी माया है। वो स्त्रियां धीरे धीरे, विभांडक मुनि नहीं थे ना तब आती और इसको ललचाती, तुरंत धीरे धीरे क्या किया, कहा श्रृंगी मुनि को कि ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, फल फूल जो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फल तो खा लीजिए, जो अनेक पकवान थे दूसरे, ये तो कुछ नहीं है, सामान्य है, इससे बड़े बड़े पकवान हमारे राज्य में आइए आप। श्रृंगी मुनि ने कहा चलो, उसको एन कैन प्रकार फुसला कर श्रृंगी मुनि को बिठा दिया जहाज में। और बिठाया, श्रृंगी मुनि को लेकर जैसे ही रोमपाद जी के आश्रम में आए ना, रोमपाद के राज्य में आए, और जैसे राज्य में वो जो बोट थी उनके नीचे जैसे ही विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने रोमपाद के राजा के राज्य में जैसे पैर रखा ना, भक्तों बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा चालू हुई। रोमपाद राजा तुरंत पता चल गया कि निश्चित श्रृंगी मुनि ने यहाँ चरण रख दिए, प्रसन्न हो गए, और इतनी बारिश हुई, सभी प्रजा प्रसन्न हो गई। तुरंत राजा रोमपाद ने ऋषि मुनि को बुलाया, है ना, और ऋषि मुनि को बुलाकर श्रृंगी मुनि का स्वागत किया। अब ऋषि मुनि ने कहा, देख रोमपाद, अगर ये श्रृंगी मुनि वापस चले जाएंगे ना, तो वापस तेरे राज्य में बारिश नहीं होगी। अगर तू 12 मास ये जो तेरा राज्य है उसको तू अच्छी तरह से रखना चाहता है प्रकृति के द्वारा, तो काम कर, इस श्रृंगी मुनि को जाने मत देना। तो राजा कहे मैं कैसे करूं, श्रृंगी मुनि तो मेरी बात नहीं मानेंगे। बोले हाँ, एक काम कर, तेरी पुत्री है ना जो शांता, उनके साथ इस श्रृंगी की शादी करा दे। श्रृंगी मुनि की शादी इस शांता से की गई। फिर विभांडक मुनि आए थे और विभांडक मुनि को शांत किया, बहुत बड़ी कथा है। लेकिन राजा वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को कहते हैं, वही श्रृंगी मुनि अभी कहाँ है, रोमपाद राजा के आश्रम में है, तू वहां जा और उनको लेकर आ। वो आकर जब आहुति देंगे ना, तब जाके तेरे घर में 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वही श्रृंगी मुनि आए, है ना। वशिष्ठ मुनि ने कल कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ही बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। ऋषि श्रृंग ने आहुति दिया और आहुति के द्वारा भगवान प्रकट हुए। तो भक्तों यह है ऋषि श्रृंग। भक्तों ऐसे होता है, कभी कभी क्या होता है, हमसे कुछ काम नहीं होता है, सही काम नहीं होता है, लेकिन जब हम भक्त और संत के संग में जाकर उनकी कृपा प्राप्त करने के, उनकी सेवा करते हैं,
उनको घर बुलाकर सत्संग करते हैं, है ना, कथा रखवाते हैं, तो कभी कभी हम जो न चाहते हुए भी हमारा अच्छा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऋषि भक्त की कृपा के द्वारा। वशिष्ठ मुनि चाहते तो वो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि श्रृंगी मुनि का बहुत बड़ा प्रताप है, अब एक काम कीजिए, वहां जाए और श्रृंगी मुनि को बुलाए। तो भक्तों, इस तरह से भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। कल हमने कृष्ण जन्म भी सुना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन हमारे पास टाइम न होने के कारण हमने गाड़ी को स्पीड से भगाया था। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे परीक्षित, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है ना, कथा है, निवृत्त तर से उपगीयमाना भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्ये बिना पशु। श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा, जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, जो मुक्त होना चाहता है और जो व्यक्ति भोगी है, उन तीनों को भगवान की कृष्णा बहुत अच्छी लगेगी, भगवान की कथा बहुत अच्छी लगेगी। जो भोगी है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसको भी अच्छी लगेगी। जो मुक्त होना चाहता है उसको भी अच्छी लगेगी, और जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है उसको भी भगवान की कथा बहुत अच्छी लगेगी। निवृत्त तर से उपगीयमाना। इससे भक्तों, कोई भी भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी रसमय है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ममे अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, उसके नाते हम भगवान के पुत्र है ना। इसे जब हम भगवान को ग्रहण करते हैं ना, तो निश्चित कोई व्यक्ति कितना भी भोगी हो, उनको भी आनंद आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भव औषधा, ये जो भगवान की कथा है औषधि है। क्या है? औषधि। आपको अगर बुखार हुआ है तो कुछ डॉक्टर औषधि देता है, आपका बुखार ठीक हो जाता है। आपको खांसी हो रही है, औषधि देता है तो खांसी ठीक हो जाती है ना। अभी तो रोग आया है कोरोना, है ना, सावधान, बारंबार मैसेज आ रहा है, कोरोना से ये करो, बचने के लिए ये करो, खाओ ना, नहीं सांप खाओ, है ना, चमगादड़ का जूस पियो, है ना, मांस खाओ, अभी खाओ। प्रकृति छोड़ेंगे नहीं। आप सोच रहे हो कि हम ये सब खा रहे ऐश करेंगे, नहीं, है ना, ये प्रकृति है, ये जो करा रही है प्रकृति, छोड़ेंगे नहीं, है ना। दौड़ते हो गए, देखा, है ना, सब डर रहे अभी। हम सोचते हैं कि पशु को खाते हैं, जिंदा पशु को। आपने वीडियो देखा ही होगा, कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा मांस खा रहे थे। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भगवान ने मनुष्यों के लिए शाक फल फूल दिए हैं, वो खाना चाहिए, है ना। सिंह के लिए, शेर के लिए मांस दिया है, गाय के लिए भी सत्वगुणी आहार दिया है। सबके लिए भगवान ने अलग अलग आहार की व्यवस्था की है, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन शास्त्र की बात नहीं मानते हो ना, है ना, तबे पृथ्वी है ना, वो सहन नहीं करती, प्रकृति सहन नहीं करती। अभी भी ये भगवान ने संदेश दिया, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जिस पशु को काट कर खा रहे हो ना, उसमें भी जीव है। 84 लाख प्रकार के योनि में से ये जो जिस जीव को काट कर खा रहे हो ना, वो भी एक जीव है हमारी तरह। हमको, मैंने बोला था ना, हमको काटते ना उंगली उंगली, कितना दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है, उसको हम काट कर खा जाते हैं। औषधि है भक्तों, हमारे शरीर के रोगों की औषधि डॉक्टर हमको देता है, लेकिन वो शरीर ठीक हो जाता है, वापस बीमार होते, वापस दवाई लेते, औषधि वापस ठीक हो जाते, वापस बीमार होते, बारंबार चलता रहता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये औषधि ऐसी है श्रीमद् भागवतम की कि आपके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव रोग को समाप्त कर देगी। ये औषधि है श्रीमद् भागवतम की औषधि। निवृत्त तर से उपगीयमाना
भव औषधा श्रोत्र मनोभिराम। कोई व्यक्ति अगर इस श्रीमद् भागवतम रूपी औषधि को ग्रहण करता है ना, तो कहते हैं भव औषधि श्रोत्र मनोभिराम। उनका मन है ना प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो भक्तों, हम कोई भी अवस्था में हो, भगवान की कथा, भगवान का नाम लेना हमारा कर्तव्य है। हम कोई भी पोस्ट के ऊपर हो, कितना भी हमारे पास पैसा हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी मान सम्मान हो, लेकिन ये सब मिलता है हमारे कर्म के अनुसार और भगवान की कृपा से। कब तक रहेगा मान सम्मान, पैसा, ऐश्वर्य? जब तक शरीर है। और जैसे शरीर छोड़ेगा, है ना, तुरंत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में आते हैं। अभी मनुष्य बने तो मनुष्य के गर्भ में आए हम, और जैसे शरीर छोड़ेंगे हमारे कर्म ऐसे हो गए, हम गधे कुत्ते बनेंगे तो गधी के गर्भ में या कुत्ती के गर्भ में आएंगे। 84 लाख योनि में भटक रहे। इससे हमारा ये पद प्रतिष्ठा का अहंकार छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए, औषधि ग्रहण करनी चाहिए। जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान प्रकट हो चुकी है, जो देवताओं ने कहा था कि हे दुष्ट कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। 6 पुत्र को मार दिया, 7वां पुत्र साक्षात बलराम के रूप में माया देवी ने देवकी के गर्भ से उसको लेकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान आए। उस भगवान वसुदेव को कहकर भगवान स्वयं गोकुल में चले गए, और वहां से जो योग माया, क्योंकि भगवान ने योग माया को कहा था जैसे तू देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकालेगी और रोहिणी के गर्भ में जब स्थानांतर करेगी ना, तो वहां तुझे क्या करना है, तुझे स्वयं यशोदा के गर्भ से प्रकट होना है। ये जो योग माया थी उनको बोला यशोदा के गर्भ से तुझे प्रकट होना। वसुदेव जब कृष्ण को छोड़ने गए ना, तब वहां एक पुत्री थी जो प्रकट हुई थी, वो थी योग माया। कृष्ण को छोड़ा, योग माया को उठाया, वसुदेव लेकर आए। देखो भक्तों, एक बहुत सिद्धांत हमारे आचार्य देते हैं कि वसुदेव, कंस ने वसुदेव को दोनों पैर से बांधा था, गले में बेड़ी थी, दोनों हाथ में बेड़ी थी, पूरे शरीर में बेड़ी थी। लेकिन जैसे 8वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में भगवान जब आए ना, और भगवान प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, भगवान ने कहा कि हे माता, हे पिताजी, अगर आप कंस से डरते हो ना, तो एक काम करो, मुझे नंद बाबा के घर छोड़ के आओ। तो वसुदेव ने भगवान की बात मान ली। वसुदेव ने जैसे ही, ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर सिद्धांत है। अगर आप इस सिद्धांत को जीवन में उतारोगे ना, तो आपके जीवन के, संसार के जो भी बंधन है ना, वो बंधन से हम भी छूट जाएंगे। वसुदेव ने जैसे ही भगवान कृष्ण को उठाया, भक्तों, भगवान को उठाया ना, उनकी जो लोहे की बेड़ियां थी ना, सब छूट गई। बेड़ियां तुरंत छूट गई। और वसुदेव ने भगवान को उठाया, बेड़ियां तो छूट गई, साथ में जो द्वार थे ना, वो द्वार एक के बाद खुलने लगे, और वहां के द्वारपाल थे। तो द्वारपालों को कंस ने बोला था कि जैसे ही देवकी के गर्भ से 8वां संतान प्रकट हो, अब मुझे बताना, जो व्यक्ति पहला आकर मुझे बोलेगा उसको मैं हीरो का हार दूंगा। लेकिन भगवान की योग माया ने सबको सुला दिया। भगवान को भक्तों वसुदेव से सीखना चाहे। कोई व्यक्ति अगर भगवान को उठाता है ना, उसके कर्म बंधन, उसके माया के फंदे छूट जाते हैं, है ना। इससे क्या करना चाहिए, अगर हम इस संसार की माया रूपी इस जंजाल से छूटना चाहते हो ना, तो वसुदेव की तरह भगवान को उठाना चाहे। भगवान को उठाना मतलब इस कलयुग में क्या करना चाहिए, भगवान के नाम को अपने मुख से उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम। इसलिए तो ठाकुर जी भगवत गीता में कहते हैं, है ना, देवी एषा गुणमयी मम माया दुर